3,000 रुपये लगा करके 4,17,63,700 रुपये कमाने का आसान तरीका मैं आपको यहाँ से बताऊँगा। यह कोई फेक न्यूज़ नहीं है, यह एक रियल न्यूज़ है और यहाँ पर मैं विथ प्रूफ आपको बताऊँगा। ये मैं नहीं बता रहा, ये एक कैलकुलेटर बता रहा है। मैं उस कैलकुलेटर के बारे में भी बताऊँगा कि आपको किस तरीके से 3,000 रुपये से 4,17,63,700 रुपये कैसे कमाना है। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है यानी टोटल जनसंख्या जितनी है उसका 8% आदमी यहाँ पे अपना पैसा लगा रहा है और यहाँ से वो बढ़िया प्रॉफिट कमा रहा है। वहीं पे अगर बात करूं तो इसमें जो है कुल 8.20 करोड़ लोगों ने अपना पैसा लगाया हुआ है और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। सो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर भी पैसा लगा करके कमाई कर सकते हो। जितने भी आज की डेट में लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग, अरबपति लखपति जो भी लोग हैं, वो लोग ये चीज़ आपको नहीं बताते हैं, बल्कि इसी का धंधा कर लेते हैं। अपना पैसा भी इसी में लगाते हैं, दूसरों का पैसा भी इसी में लगवाते हैं और यहाँ पर भारी प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। और ये चीज़ गरीब आदमी को पता नहीं होती। गरीब आदमी करता क्या है, अगर वो महीने का 10,000 रुपये कमा रहा है तो 3,000 रुपये वो अपने बैंक में सेव करता है और वो 3,000 रुपये जब वो 45 से 50 साल का होता है तब उस 3,000 रुपये महीने का या 5,000 रुपये महीने का जो भी सेव किया होता है उससे या तो वो शादी करता है लड़के की या लड़की की, या फिर वो घर बनवा देता है। कुछ लोग तो इतना भी नहीं कर पाते हैं। उनको जो आवास मिलता है भारत सरकार की तरफ से मिलता है और भी जितना मिल जाता है उतना मिल जाता है। अगर वो दीवारें खड़ी हो गई तो छत नहीं पड़ी, अगर छत पड़ गई तो उसका प्लास्टर नहीं हो पाया। इस चीज़ का सिस्टम होता है। सो मैं आपको यहाँ पर यही बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर 3,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, है ना। और यहाँ से आप लगभग महीने का अगर टोटल जोड़ा जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, कि अगर 4,17,00,000 रुपए का महीने का आप जोड़ोगे तो आप एक बार में नहीं कमा पाओगे, है ना। अगर इतना रुपए एक आम आदमी कमा लेगा तो वो जो है एक गरीब आदमी कमा लेगा तो और गरीब उसको देख करके वही कमा लेंगे। सो मेरा कहने का मतलब यहीं पर है कि आप ऐसे ही काम करो। सो यहाँ पर मैं आपको 4 से 5 स्टेप में बताऊँगा। पहला स्टेप क्या आता है, इन्वेस्ट करने का तरीका, यानी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करें, फिर इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से करें, नंबर 2 आ जाता है। नंबर 3 आ जाता है कंपाउंडिंग इफेक्ट और नंबर 4 आ जाता है करोड़ों के मालिक बनने के लिए क्या करें। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करें, किस जगह पे करें कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे। फिर हम आपको दिखाएंगे कैलकुलेटर और ये भी बताएंगे कि कहाँ पर कौन कौन सी कंपनियां कितना फायदा दे रही हैं आपको, वो विथ स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा, है ना। और आपको स्क्रीनशॉट के अनुसार मिलेगा और आप वहाँ पर इसी अनुसार आप इन्वेस्ट करिएगा। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर आपको कितना रुपये आपका होगा, कितना रुपये आपको फ्री में मिलेगा, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो है कितने रुपए आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको 3,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है ना। और यहाँ पर आप आराम से 14.17 करोड़ तक के मालिक बन सकते हो। यह एक सिस्टम है, जिस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट होगा उस तरीके से आपका प्रॉफिट होगा। यह एक प्रकार की SIP है और इस SIP में आप पैसा लगा सकते हो। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, यानी लंबे समय के लिए आप अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हो और वहां से हाई रिटर्न जनरेट कर सकते हो। यह एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। यहां पर आपको पैसे से पैसा बचाना या पैसे से पैसा बनाना आपको यहां से सिखाया जाता है, या फिर आपको पैसे से पैसा बना करके आपको दिया जाता है। यहाँ पर यह सिस्टम काम करता है जैसे कि जो बड़े बड़े लोग करते हैं कि पैसे से पैसा बनाते हैं, उसी तरीके से SIP में पैसे से पैसा बनाया जाता है।
यहां अगर आप 100 रुपये रोजाना की बचत कर लेते हो, रोजाना का आप 100 रुपये का बचत कर लेते हो, तो आने वाले टाइम में आपको हाई रिटर्न मिल सकता है, यानी कि मोटा पैसा मिल सकता है, यही 4 से 5 करोड़ के समथिंग, है ना। दावा तो बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन हम कम से कम मान रहे हैं यहां पर। अब बात आ जाती है इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से करें। तो यह एक प्रकार का इक्विटी म्यूचुअल फंड है और यहां पर इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट की जो एज होती है वह 30 साल होती है। आप 30 साल के बाद यहां पर 3,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंतर्गत आप करोगे तो यहां पर आपको भारी प्रॉफिट देखने को मिलेगा, है ना। यानी कि सिस्टमेटिक क्या होता है कि जो सिस्टम है कि अगर आपको एवरी डे जमा करना है तो आप एवरी डे जमा करो, आप मंथली जमा करना है तो मंथली जमा करो, तिमाही जमा करना है तिमाही जमा करो, सालाना जमा करना है सालाना जमा करो, ईयरली जमा करना है ईयरली जमा करो। बट ये एक कंपाउंडिंग सिस्टम है, यहां पर आपको सिस्टमेटिक तरीके से चलना होगा। जैसे कि किसी कंपनी में आप काम करने जाते हो, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। किसी आप थाने में चले जाओ, उस थाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। आप किसी भी फैमिली में जाते हो, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। किसी भी वेबसाइट्स पे जाते हो, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, है ना। आप जहां पर कोई वीडियोस देख रहे हो, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो इस तरीके से यहां पर भी सिस्टमेटिक तरीके से आपको काम करना होता है और अपना ध्यान रखना होता है। सो यहां पर आपको पर डे 100 रुपये का बचत करना है और उसी 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट यहां पर करना है, ठीक है। यह एक प्लान होता है और उस प्लान को सही से समझना आपको, फिर यहां पर अपना पैसा लगाना है, क्योंकि पैसा आप बहुत मेहनत से कमा रहे हो और वो पैसा आपका फ्री में किसी के पास ना जाए, कोई आपका ले करके ना भाग जाए। इस वजह से जिसके पास भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करो, जिस भी कंपनी में, वहां पर जो है उसके कागज वगैरह सारे अच्छी तरीके से चेक करके फिर ही वहां पर इन्वेस्टमेंट करो। तो एसआईपी का इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या होते हैं, यहां तक आपको मैं बता दूं। फायदे ये होते हैं कि आपको आपकी बैंक में रखे हुए पैसे पे कोई रिटर्न नहीं मिलता है और वहां पर आपको रिटर्न मिलता है। यहां पर आपका चोर डाकू या आपके हैकर आपका पैसा खाली नहीं कर सकते। घर में रखोगे चोर चुरा ले जाएंगे, एक रिश्तेदार मांग ले जाएंगे। अकाउंट में रखा, किसी ने ओटीपी मांगा, कुछ भी किया, उसको पता चल गया भैया इसके खाते में इतना पैसा, ओटीपी लेगा, जुगाड़ बना के आपके खाता खाली कर देगा। लेकिन अगर एसआईपी करवा दोगे तो वहां पर कोई नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, है ना। एक लिमिटेड टाइम के बाद हो सकता है, लेकिन वहां पर आप नहीं कर सकते। आपको अगर आवश्यकता पड़ती तो उस पर आप लोन ले सकते हो। मतलब सिस्टम है, उस सिस्टम के अनुसार आप काम करते हो। ऐसा नहीं कोई आपकी एसआईपी चुरा ले, अपने नाम पे ट्रांसफर करवा ले, ये चीजें होती हैं। तो यहां पर आप 30 साल का एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और यहां पर आपको कम से कम 15% से लेकर के 40.7% तक का रिटर्न यहां पर मिल जाता है। इसे हम कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि आपने 10,000 रुपए किसी कंपनी में लगा दिया। 10,000 रुपए पर आपको जो है 10% का अगर ब्याज मिला तो आपके हो गए 11। जब आपके 10% का ब्याज मिला तब आपके 10 और 11 पे आपको फिर से 11,000 पे आपको ब्याज मिलेगा। जब वो 11,100 रुपए होंगे फिर आपका जो है 12,100 रुपए पर आपको ब्याज मिलेगा। यानी कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। आप चक्रवृद्धि ब्याज समझ लो, इस तरीके से यहां काम करता है। यानी पैसे पे पैसा आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपको यहां पर प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। आपको हर साल यहां पर 10% का स्टेप रेट रखना है। यानी कि हर साल, जैसे आपने इस साल 3,000 रुपए जमा किया तो अगले साल आपको क्या करना है, 3,300 रुपए जमा करने हैं। इस साल 3,000 और अगले साल 3,300 रुपए, फिर अगले साल 300 फिर बढ़ा देना है। क्योंकि भैया एक साल के बाद आप जमा करो ना, इस तरीके से जब आप बढ़ाते चढ़े जाओगे तब आप करोड़ों के मालिक बन जाओगे। करोड़ों के मालिक बनना कैसे है और कैसे बना जा सकता है, तो जैसा कि मैंने बताया, हर साल आपको 10% यहां पर पैसा बढ़ाना है और 300 रुपए अपने इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देना है। जैसे कि 300 रुपए आप कर रहे थे, 3,000 कर रहे थे, 3,300 कर दो। 2,000 कर रहे हो तो आप जो है 2,300 कर दो, है ना। 1,000 रुपए कर रहे हो तो आप 1,300 कर दो। इस तरीके से आप कर सकते हो। यहां पर एसआईपी कैलकुलेटर के अनुसार अगर आप 30 साल के बाद
कुल इन्वेस्टमेंट आपका कितना होगा। अगर 3 साल तक लगातार 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 61,21,785 रुपये होगा। यहां पर रिटर्न आपको कितना मिलेगा, 3,58,41,915 रुपये का, यानी 3 करोड़ का रिटर्न आपको मिल जाएगा मात्र 30 सालों में। और आपको इन्वेस्टमेंट करना है रेगुलरली 3,000 रुपये, और आपका टोटल कितना इन्वेस्टमेंट होगा, 61,21,785 रुपये। तो देखिए कितना जबरदस्त सिस्टम है, और इतना आदमी कभी भी ना तो कमा सकता है और एक जगह इकट्ठा भी नहीं कर सकता। जैसे 2, 4, 5 लाख रुपए होंगे उसकी आंखों में पानी आएगा और काम खत्म हो जाएगा, है ना, ये चीज हो जाती है। तो इस तरीके से यहां तक आपने समझ लिया कि आपको कितना मिलेगा। अब आपको बताएंगे कि कौन कौन सी कंपनियां प्रेजेंट टाइम में मार्केट में एसआईपी करवा रही हैं। तो एसआईपी प्रेजेंट टाइम में एसबीआई कंजक्शन अपॉर्चुनिटी फंड ये है, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है, निप्पल इंडिया लार्ज कैप फंड है, टाटा इंडियन कंज्यूमर फंड है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, क्वाइंट ELSS टैक्स सेवर फंड है, फिर एडेलवाइस मिड कैप फंड है। ये लोग आपको चक्रवृद्धि ब्याज देते हैं और यहाँ पर इन कंपनियों में आप अपने पैसे को लगा सकते हो अपनी स्वेच्छा के अनुसार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। अब यहाँ पर बात करते हैं एसआईपी कैलकुलेटर। तो जो बैंक ऑफ इंडिया है उसने दावा किया है, वो लिख करके दिया है, दावा किया हो लिख करके दिया हो कि मैं 40.07% का रिटर्न दूंगा। अगर आप 5,000 रुपये यहाँ पर 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो और मैं 40 को हटा देता हूँ, मात्र 30% रिटर्न पकड़ता हूँ, तो यहाँ पर टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा जो है 1,80,000 और मिलेगा आपको 2,93,670 रुपये, और रिटर्न आपको मिलेगा यानी प्रॉफिट जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 1,13,670 रुपये। यानी कि आपका डबल के अनुसार थोड़ा ही कम रह गया, यहाँ से पैसा आपको मिल जाता है 3 साल में। अगर ये डबल करते हो तो 6 साल हो जाता है, लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज इस पर ज़्यादा लग जाता है, जिससे आपको पैसा वहाँ पर ज़्यादा मिल जाता है। 30 साल के लिए जाते हो तो पैसा और ज़्यादा मिल जाता है, ये चीज़ हो जाती है। और वहीं अगर बात करें बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया का जो ये शाखा है वो दे रही है आपको 40.07%। आदित्य बिरला की जो शाखा है वो आपको दे रही है 29.27%, है ना। फिर निप्पॉन इंडिया आपको दे रही 22.21%, एसबीआई कंट्रा फंड आपको दे रही 20.89%, और क्वाइंट स्मॉल कैप फंड ये आपको दे रहा है 21.59%। यहाँ पर इतने सारे लोग इतना परसेंट आपको दे रहे हैं। आप अपनी स्वेच्छानुसार जिस तरीके से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने हिसाब से करके अपना प्रॉफिट अर्न करो। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। जो चीज़ मिसमैच हो गई कमेंट्स करके बताना, उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलता है आपके से अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिया इजाजत।